श्री राम। शासन को भी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या परिस्थितियां फिर भविष्य में ना पनपने पावे, फिर ना आने पावे, इस बात का भी प्रयास करना चाहिए, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। तो उस घटना की जितनी निंदा की जाए, साधुओं का क्या दोष, बेचारे कहीं कहीं से आ रहे थे और उनको वह ऐसी स्थिति हो जाएगी, उनको इस बात के सपने में भी उम्मीद नहीं रही होगी। तो बस सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। दूसरी जो घटना है कि आज एक हम लोगों के शासन तंत्र में, हम लोगों के उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर जो व्यक्ति विराजमान हैं वह पीठाधीश्वर भी हैं और उन्होंने संन्यास्त भी हैं और योगी भी हैं। उन्होंने संन्यास ले रखा है और उनके राज्यों के मुकाबले आज अखबार में तमाम आंकड़े निकले थे कि कैसे 10 लाखों में कितने क्या होते हैं। उस दृष्टिकोण से अभी हम लोग एक सुरक्षित स्थिति में हैं। हमारे मुंबई से विकास पांडे जी अगर देख रहे होंगे तो उन्होंने एक दिन चर्चा यह किया था कि कुछ धार्मिक लोग इस बात के लिए क्यों कि इन 4 पक्षियों में से 2 कौओं की बात मैं आपसे आज करूँगा। कैसे हम लोगों का कौओं से या काग से कह लीजिए एक बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। जब सवेरे सवेरे हमारे छत की मुंडेर पर या आंगन की दीवार पर बैठकर कौआ बोलता है तो लोगों को लगता है कि आज शायद किसी अतिथि का आगमन होगा। कौओं के लेकर बहुत से लोकगीत और बहुत सी हम लोगों के फिल्म संगीत में भी बहुत से गाने जो है उसके प्रति हमारे जो रिश्ते हैं उसको लेकर समर्पित है। कहीं कहीं उसे बहुत गर्हित दृष्टिकोण से भी देखा जाता है और मानस में भी कबहू ने रामिस होए कि कागा करके कहीं उसकी भर्त्सना की गई है और कहीं काग भुसुंडी के तौर पर उसकी। तो अब मैं आपको जो तुलनात्मक स्थिति बताऊंगा, ये जो 2 कौवे हैं, एक तो जो जयंत है जो इंद्र का पुत्र है, जो देवराज का पुत्र है, उसके बारे में बताऊंगा, और दूसरा उसके तुलना में उसके वृक्ष आपको कागभुसुंडी की चर्चा है। देवराज इंद्र का जो पुत्र है जयंत, वह अरण्यकांड की शुरुआत में उसने माता सीता के चरण में चोंच मारी और भाग गया। भगवान ने एक सीख उठाई, जिस कुश आसन पर बैठे थे उसी से उन्होंने एक कुश निकाला और संधान करके उसके पीछे छोड़ दिया। वह सीता का द्रोही पूरे जगत में भागा, संतों की शरण में गया, शिवलोक में गया, लेकिन जैसे दुर्वासा ऋषि के पीछे चक्र पड़ गया था और उनका कहीं कोई समाधान नहीं मिला था, उसी तरह से उसको कोई समाधान नहीं मिला। और अंततो गत्वा आकर जब नारद जी ने उसे भगवान की शरणागति में ले आए हैं तो जाकर उसको भगवान ने क्षमा दान दिया और उसकी एक आंख उस तीर से फोड़कर उसे मुक्ति दे दी। अब आप प्रतीकों में इस बात को समझने का प्रयास करिए। आज जब भी देखो आप, जिनके पास भी सत्ता होती है, जो सत्ता में मदमस्त लोग हैं, जिनके हाथ में भी राजनीतिक सामाजिक ताकत होती है, उनके आसपास के जो लोग होते हैं वह जयंत की तरह स्वेच्छाकामी हो जाते हैं, स्वेच्छाचारी हो जाते हैं। जयंत कहीं ना कहीं सत्ता के उस दुर्गुण का प्रतीक है। जब व्यक्ति सत्ता और शक्ति के अहंकार में कुछ भी करने के लिए उद्धत रहता है। और हमारी माता, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, माता सीता जो है वो शांति की प्रतीक है। समाज की हर वह प्रवृत्ति, अगर भगवान राम विग्रहवान धर्म है तो माता सीता सर्वश्रेयस्करी हैं, ठीक है। अगर भगवान धर्म है तो धर्म को प्राप्त करने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए जिन गुणों की अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, माता सीता कहीं न कहीं उनकी प्रतीक है। वह शांति की प्रतीक है, वह करुणा की प्रतीक है, वह दया की प्रतीक है, वह वात्सल्य की प्रतीक है, वह संवेदना की प्रतीक है, वह प्राणी मात्र के लिए करुणा की प्रतीक है, वह दीन दुखियों के साथ खड़े होने वाली उस दीन कातरता की प्रतीक है, वह दुखों को जान लेने वाली उस संवेदनशीलता की प्रतीक है। यदि माता सीता इन सभी और इन जब गुणों का समुच्चय व्यक्ति के जीवन में बढ़ता है, जब इन गुणों के व्यक्ति के जीवन में अभिवृद्धि होती है, तो जाकर व्यक्ति धर्म के रास्ते पर परिपूर्णता का शिकार होता है। तो नहीं मान लीजिए बहुत कुपथगामी होता, लेकिन जो उसके अगल बगल के लोग होते हैं वह उस सत्ता से जनित अहंकार से इतने मदमस्त होते हैं कि समाज में उन व्यवस्थाओं को प्रभावित करते चलते हैं जो संवेदना के लिए होती है।
जो लोगों के दुख दूर करने के लिए होती हैं, जो लोगों के कल्याण के लिए होती हैं, उसमें अपना हिस्सा मारते रहते हैं, उसमें अपनी चोंच मारते रहते हैं। जयंत कहीं ना कहीं कुछ वर्तमान में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है या राजनीतिक सत्ता से जो भ्रष्टाचार को सरकता है, उस व्यवस्था को भंग करने लगता है, तो भगवान धर्म रूपी तीर उसके पीछे छोड़ देते हैं और उसको दंड देते हैं। एक ही उनका गुण, एक ही सत्कार्य था कि वह अयोध्या में जन्म लिए थे। एक बात जो महत्वपूर्ण वह है कि जिनका भी अयोध्या से जुड़ाव है, जिनको कभी अयोध्या में किसी कारण से रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, और या तो जो फिर जो अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरिभक्त का ही, और जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है वह तो जन्म से मात्र से ही हरिभक्त है। लेकिन जो कभी अयोध्या यानी धर्म के प्रति आपका जो समर्पण है, उसको लेकर आपके मन में कोई युद्ध या संशय ना हो। जहां पर युद्ध ना हो, आपके हृदय में अगर युद्ध नहीं है, धर्म को लेकर कोई संशय नहीं है, आपकी विचारधाराओं में कोई टकराव नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपके हृदय में अयोध्या विराजमान है। तो अयोध्या जिनके भी हृदय में अयोध्या रहती है, जिनको धर्म को लेकर बहुत संशय जिनके मन में नहीं रहता, सद्गुणों को प्राप्त करने में जिनके मन में बहुत भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, अपने उच्चतर मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने में जिनके मन में कोई संशय की स्थिति नहीं रहती है, अपने अंतर्निहित दिव्यता को उजागर करने में जिसको कोई बहुत दुविधा नहीं रहती है, हुआ था, उसके कारण से उसके मन में काकभुसुंडी है। जिसके हृदय में अयोध्या है, जिसके हृदय में हरिभक्ति का बीजारोपण हो चुका है, और अंततो गत्वा जब भगवान के साथ काकभुसुंडी खेल करते हैं तो भगवान भी उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। जिस तरह से उनका तीर जयंत को पीछा करने के लिए सभी लोगों में गया था, उसी तरह से भगवान का हाथ भी काकभुसुंडी को पीछा करने सब जगह गया। लेकिन वह दुष्ट था, वह व्यवस्था को हृदय में भगवान प्रकट कब होंगे, जब वह अपने आंतरिक गुणों की वृद्धि करके उन स्थिति में पहुंच जाएगा, उस स्थिति में पहुंच जाएगा जब भगवान स्वयं ही उसके कार्यों से, लेकिन उसके मन में अंतर्निहित हरि भक्ति, भगवान की भक्ति उसके हृदय में जन्म ले चुकी थी। इस कारण से वह परम सम्मानित हुए, राम कथा के वक्ता हुए। और आज भी काकभुसुंडी का, और जब भी हम लोग राम कथा की मानस की चर्चा करते हैं तो काकभुसुंडी को श्रद्धा और उससे याद करते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि धर्म आपके अंतर्निहित गुणों के है। आपके गुणों की वृद्धि इस तरह से हो कि आप देवत्व के सफर को में आगे बढ़ें, आप अपने अंतर्निहित भगवान को प्राप्त कर सकें। धर्म सिर्फ इसकी और इसकी व्यवस्था है। आज आप समाज में देखो, बहुत से लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे, हमारे ही साथी बाराती तमाम, जो हिंदू धर्म की कुछ विसंगतियों के कारण कोई बुद्ध धर्म का, कोई नमो बुद्धाय, कोई इस तरह की बातें करने लगे। मैं उनसे सीधा सीधा प्रश्न ये कहता हूं कि ठीक है, आप किसी भी धर्म को अपनाओ, किसी भी धर्म को मानो, लेकिन अगर आप खाली प्रतिक्रिया स्वरूप, खाली चिढ़ाने के लिए या ईर्ष्या या द्वेष बस किसी धर्म को मान रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। धर्म आपको पूर्णता प्रदान करता है। यदि आप बुद्ध को ही मानते हैं तो क्या उनके द्वारा जो करुणा का उपदेश है या उनके द्वारा जो आपको पूर्णता के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई, क्या उसको आप मानते हो? और अगर आप नहीं मानते हो, यदि आप मनुष्य तन पाकर धर्म की व्यवस्थाओं के माध्यम से अपनी क्षुद्रताओं को, अपनी विसंगतियों का त्याग करके अपने व्यक्तित्व को, अपनी प्रवृत्तियों को, अपने अंतर्निहित गुणों को इस तरह से विकसित नहीं कर पाते हो कि आप एक सफल मानव जीवन व्यतीत कर सको, तो आप चाहे बुद्ध धर्म में रहो, चाहे हिंदू धर्म में रहो, चाहे सनातन धर्म में रहो, फिर आप धार्मिक नहीं हो। धर्म मतलब ही है कि आपको परिष्कृत करना, धर्म मतलब ही है कि आपको विसंगतियों से दूर कराना, धर्म मतलब ही है कि आपको क्षुद्रताओं से ऊपर उठाना, धर्म मतलब है कि आपके हृदय को इस तरह से निर्मल और पवित्र करना कि भगवान का संदेश उसमें प्रकट हो सके। तो मैं अपने उन सभी साथियों से जो कुछ विसंगतियों के कारण इधर उधर भटकते हैं, उनसे यह अपील करता हूं, उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। और जब तक जानोगे और खाली प्रतिक्रिया बस कहीं इधर उधर ना भटको। धर्म सबका समाधान करता है, सबका भला करता है। जिस तरह से और जयंत इसीलिए हम लोगों के यहाँ तिरस्कृत है क्योंकि उन्होंने गुणों की बात नहीं की, उसके अंदर गुण घटते हुए पाए गए। और एक शूद्र कुल में जन्म लेने के बाद लेकिन उनके अंदर धार्मिक गुणों का विकास हुआ। इस कारण से काकभुसुंडी सर्वथा पूजनीय है, सर्वथा उनका प्रणाम होता, सर्वथा उनको
अच्छे भाव से अच्छे स्मरण किया जाता है। जिस तरह से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्ष होते हैं, अंधेरे और प्रकाश की दोनों की व्यवस्था समान दोनों पक्ष में होती है। उसमें अमावस्या से बढ़ता बढ़ता जो है पूर्णिमा तक प्राप्त होता है, और इसमें पूर्णिमा से घटता घटता अमावस्या तक जाता है। लेकिन शुक्ल पक्ष को अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाता है क्योंकि उसमें प्रकाश बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष को अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता क्योंकि उसमें प्रकाश घटता है। तो मानव जीवन इसलिए है कि आप गुणों को प्राप्त करें, आप मूल्यों को प्राप्त करें, सद्गुणों को प्राप्त करें, अच्छे गुणों को प्राप्त करें, अपनी विसंगतियों से दूर हों, अपनी क्षुद्रताओं से दूर हों, और अपने जीवन को धार्मिक तौर पर परिपूर्ण कर सकें। इन दो कागों की कहानी के माध्यम से, इन दो कौओं की कहानी के माध्यम से यह बात रामायण और मानस सिद्ध करती है कि उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से ही कुछ नहीं हो जाता है। जन्म के आधार पर जो श्रेष्ठता का दावा करते हैं वो गलत दावा करते हैं। जीवन प्राप्त करने के बाद मूल्य अच्छे गुणों को ग्रहण करना पड़ता है, अच्छे मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को संचालित करना पड़ता है। और जिन लोगों ने भी अपने को गुणों के आधार पर संचालित करने का प्रयास किया, वह चाहे जिस कुल में जन्म लिए हुए हैं, हमारी सनातन संस्कृति उसको आगे बढ़ाकर उसको गले लगाई है, उसको अपनाई है, उसको सम्मान दी है, उसको मान दी है। चाहे कागभूषुंडी रहे हों, चाहे निषाद राज रहे हों, जिन लोगों ने भी अपने अंतर्निहित गुणों को विकसित करने का प्रयास किया, जिन लोगों ने भी उन सनातन धर्म के उन मूल्यों पर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनको हमारे भगवान ने मान दिया, हमारी संस्कृति ने मान दिया, हमारे धर्म ने मान दिया। तो यह जो जन्म के आधार पर भेद करने वाली व्यवस्था है, मैं इस व्यवस्था से इनकार करता हूं। मैं जन्म के बाद जो मूल्य ग्रहण करके अपने जीवन को उच्चतर मूल्यों के आधार पर संचालित करने की व्यवस्था है, उसका पक्षकामी हूं, उसका पक्षधर हूं। और आपके बीच में आज मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि भगतिवंत अति नीचहु प्राणी मोहि प्राण प्रिय असमम बानी, यह भगवान ने साफ मानस में लिखा है, और उन्होंने अपने जीवन में उसको चरितार्थ भी किया है। तो बस भगवान के नाम से इसी तरह से जुड़ते रहिए, खूब भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए, और हम लोग मिलकर फिर इस चीज़ को हम लोग इस स्थिति परिस्थिति से उबर कर आएंगे। आज हमारे विपिन सिंह देवगढ़ जी, पता नहीं इसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आज उनका जन्मदिन भी है। इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। भगवान के श्री चरणों में से उनके लिए विशेष आशीर्वाद की कामना। आइए 2 बार भगवान का नाम लें और फिर वाणी को विराम। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखिए राम, अपने बस करी राखिए राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामलला सरकार की जय, श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जी महाराज की जय, श्री गुरुसदन बिहारी बिहारी जी सरकार की जय, श्री नागेश्वर नाथ भगवान की जय, श्री सरयू मैया की जय। खूब जुड़ते रहिए सब लोग, जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए। मीरा जी हैं हमारी, उन्होंने कल बहुत अच्छी बात आज उस पर लिखी है। बहुत बहुत आभार आपका मीरा जी, आप इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को देखती हैं। हम लोग प्रयास करते हैं
कुछ हम लोगों का कार्य ही यही है कि लोगों से चर्चा की जाए भगवान के बारे में, उनसे उनको धर्म से भगवान से जोड़ा जाए। ये वो हो जा रहा है क्यों? चलो कल से वहाँ से करेंगे, वहाँ पे कनेक्शन अच्छा रहता है। तो बस सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए, हमारे साथ सामूहिक प्रार्थना करते रहिए और हम लोग बस भगवान की कृपा से प्राप्त करें और इस संकट से उबर कर आएँ। जय सीताराम।